आगाज में आपको बताते हैं कि तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। सिक्योरिटी हुक्काम की कराची में मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग बताया, तीरा में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया, आने जाने के रास्तों पर कोई चेक पोस्ट नहीं लगाई गई। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान अवाम की तरक्की के दुश्मन है। मजीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब बताइए, सिक्योरिटी जराए का क्या बताना है इस सिलसिले में? सिक्योरिटी हुकाम की जो ब्रीफिंग थी उसमें उनका ये कहना था कि वादिया तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया है। तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और 3 साल से फितनुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं कि जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे मौसर तरीका है और इनके खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयां की जाती हैं। तीरा में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया और ना ही कोई अंदर या बाहर जाने पर कोई चेक पोस्ट लगाई गई है। साथ साथ सिक्योरिटी हुकाम का यह कहना था कि मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फौज और आवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। कबायली आवाम मोअज़्ज़िन की मुशावरत से ही तमाम फैसले किए जाते हैं और जो उनके ही फैसले होते हैं। मुशावरत में हमेशा मुकामी हालात पर रवायत को मद्देनजर रखा जाता है। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान असल में अवाम की सहूलतों और तरक्की के दुश्मन है। सिक्योरिटी हुकाम से जब एक एहसास महरूमी के हवाले सवाल किया तो उनका कहना था कि एहसास महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को बलूचिस्तान की आवाम पहचान चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असलम खान, तफसीलन आपने हमें आगाह किया। सिक्योरिटी हुकाम की जो ब्रीफिंग दी गई है उससे मुताल्लिक़। सानिया भाटी गेट हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। कमेटी ने 3 अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ की गफलत पाई गई है। एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद भी किया गया। तफसीलात जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद बताइए, क्या बताया गया है? बिल्कुल, सानिया भाटी गेट पर आईजी पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। आईजी पंजाब ने एडिशनल आईजी एबी इमरान महमूद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। डीआईजी अहमद नासिर, अजीज विरक और डीआईजी इमरान किश्वर इस कमेटी का हिस्सा थे। कमेटी के मेंबरान ने जाए वकुआ का दौरा किया, शवाहिद इकट्ठे किए और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए गए थे। पुलिस जराये की जानिब से ये बताया गया है कि इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि मुतवफ़्फ़ी सादिया के अहले खाना के जो अफराद वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें उसका खामन शामिल है गुलाम मुर्तजा, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके अलावा उसके जो 2 और भाई वहाँ पर मौजूद थे उनको भी हिरासत में लिया और एसएचओ के रिटायरिंग रूम में इन तीनों अफराद पर तशद्दुद किया गया। एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ की इसमें गफलत पाई गई है। एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़्फ़ी खातून के शोहर पर एसएचओ की जानिब से जो है वो तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दिया है। कमेटी ने आईजी पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी हैं। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला आईजी पंजाब करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फहद भट्टी। लाहौर के मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर ने दर्दनाक आप बीती सुना दी है। कहा, रेस्क्यू एहलकारों ने मदद की कॉल को संजीदा लिया, ना ही ऑपरेशन में तेजी दिखाई। पुलिस वालों ने बेल्ट से मारा, जिस्म पर निशान है। मुझ पर दबाव डालकर बार बार बयानात लिखवाए गए, मुख्तलिफ कागजात पर दस्तखत करवाए गए। नुमाइंदा समा नईम कैसर गुलाम मुर्तज़ा के साथ ही मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी नईम, बताइए क्या बताया है गुलाम मुर्तज़ा ने? जी देखिए, 2 रोज़ कबल लाहौर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर दाता दरबार के पास इस सारे वाक़े में जो तशद्दुद किया गया सादिया के शौहर गुलाम मुर्तज़ा के साथ ऊपर, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। जब हम मौके पे मौजूद थे तो मैंने रेस्क्यू को कॉल की, तो उसके बाद जब रेस्क्यू वालों ने कहा कि ये फ़ेक कॉल है, तो उसके बाद ये मुझे ले आए थाने में। इन्होंने ये कहा कि हमने सेफ सिटी के सारे जितने भी कैमरे हैं पूरे लाहौर के वो चेक हो रहे हैं, आप कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। ये एसएचओ जैन अब्बास ने कहा मुझे, आप हमें बता दें, आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ रफ़ा दफ़ा कर लेंगे। ये एसएचओ मुझे कहता रहा है कि हम आपसे रफ़ा दफ़ा करेंगे, हम जो अभी आप हमें बता देंगे तो आपकी जान बच जाएगी। फिर इस तरह इल्ज़ाम लगाने लग गया कि आपकी बीवी का कहीं और चक्कर तो नहीं है, इस तरह की नज़ेबा बातें कर रहे थे। मैंने इससे कहा कि सर आप
कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी, उनके साथ इतना बुरा वाक़या पेश आ गया है, आप कैसे मुझसे तशवीश कर रहे हैं। तो इन्हें ज़रा भी एहसास नहीं आया। SHO साहब थे और साथ SP बिलाल साहब थे, तो उनके साथ कुछ लोग थे उनकी टीम के, उन्होंने ब्लैक मास्क लगाए हुए थे, उनकी पहचान नहीं, मतलब कि मास्क थे उनके। तो उन्होंने मुझे पीछे से पाँव से पकड़ा और आगे हाथों से पकड़ा, किसने साथ से पकड़ा, काफ़ी लोग थे, उन्होंने मुझे उल्टा लिटा कर फिर मारा। SP साहब ये कह रहे थे कि ये बहुत बीबरा है, इसने नहीं माना, ऐसे अल्फाज उन्होंने ये बयान किया कि हम इसको करंट लगाते हैं। फिर एक मास्क वाला था, उसे कहा कि इसके पैर सेको। तो आपके साथ सिग्नेचर भी आपको करवाए गए, शायद वो किस लिए करवाए गए, क्या था? सर, जब से इन्होंने मुझे हिरासत में लिया है, इन्होंने कई बार बयान लिखवाए हैं। डेड हाउस से वापस आने लगे हैं, तो वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 6-7 पेज थे, उनके ऊपर सर मुझे मेरा नाम और एक मेरा जो बीवी का भाई है उसका नाम था, तो उसके आगे हमने सिग्नेचर की अंगूठे लगाए, जल्दी में किए हैं। वो तकरीबन 6 से 7 पेज थे। इनके सिग्नेचर करवाए गए, मुख्तलिफ कागजात के ऊपर दस्तखत करवाए गए, ब्लैंक पेपर्स के ऊपर भी दस्तखत करवाए गए, और इनके जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर, मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो टॉर्चर किया गया उसके निशानात जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो इनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले का नोटिस लिया है, तो इस हवाले से इनको इंसाफ चाहिए। ये बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। सानिया भाटी गेट जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली पुलिस अभी तक बाज ना आई। मुतासरा खानदान से सादा कागज पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाए जाने का इंकशाफ। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाया। कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर दस्तखत कराए गए। मुतासरा खानदान ने वीडियो भी जारी कर दी है। साहब आए ने साढ़े निहायत ही मोहतरम साहब, ये भाई सजाद साहब ने जिन्हां दी बेटी है, मतलब कि हुण खाली कागज़ां दे उत्ते मतलब कि लैके गए ने सिग्नेचर और अंगूठे दे निशान, किस चीज़ वास्ते, कि इस मकसद वास्ते कि वास वालियां नूं भी मतलब रिहाई वास्ते कि इधर प्रोटोकोल दे दिता ने कि लिहाजा अंगूठा दिखाना, जेड़े हुण अंगूठे लवा के गए ने, अंगूठा विखाओ जरा, ए हुण सिग्नेचर लैके गए ने, सैन भी मरवाए ने, वो साहब ने 2 फुल्लां वाले। और इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान। जहांगीर, इतना बड़ा वाकया हो गया लेकिन पुलिस अभी तक सुधर नहीं रही है, रिवायती हथकंडे अपना रही है। फवाद, मुतासरा ख़ानदान से अंगूठे लगवाने की ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड की गई जब मुतवफ़ी खातून सादिया और उसकी 10 माह की बेटी का पोस्टमार्टम म्यू अस्पताल मुर्दा खाना में था। इस वीडियो में मुतासरा खातून सादिया के वालिद साजिद को, और जो कि मुद्दई मुकदमा भी है, उनको भी देखा जा सकता है, और उनके बाएं हाथ का अंगूठा जो है उस पर स्याही भी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। जबकि वीडियो बनाने वाला शख्स ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि सब इंस्पेक्टर रैंक के एक ऑफिसर ने यहाँ पर मुर्दा खाना में इनसे अंगूठे लगवाए हैं, दस्तखत करवाए हैं, और सादा कागज़ों पर ये अंगूठे लगवाए गए हैं। अंगूठे लगवाने का मकसद जो वीडियो बनाने वाला शख्स है वो ये बताता है कि सरकारी अहलकार जो कि वासा और दीगर महकमों के हैं और जो मुअत्तल हैं और जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए ये अंगूठे लगवाए गए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद तर्जुमान ऑपरेशंस विंग की जानिब से एक मौक़िफ़ भी सामने आया है, और वो ये है कि ये अंगूठे किसी को रिलीफ फराहम करने के लिए नहीं लगवाए गए, बल्कि मुतासरा ख़ानदान की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उस दरख्वास्त में तस्हीह करवाने के लिए ये अंगूठे और दस्तखत लगवाए गए थे। और इसमें यह भी बयान किया गया है कि जो मुकदमा में नामजद एक शख्स है, सेफ्टी ऑफिसर दानियाल, उसका गिरफ्तार करने के बाद ये इंकशाफ हुआ कि उसका नाम हंजला है, और इस दुरुस्तगी के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग की दरख्वास्त पर ये सादा कागज़ों पर अंगूठे और दस्तखत करवाए गए। जबकि जो मुद्दई मुकदमा है या जो मुतासरा ख़ानदान है, उनका ये कहना है कि 6 से 7 सफ़हात पर ये दस्तखत और अंगूठे लगवाए गए थे। इस हवाले से पर दस्तखत और अंगूठे लगवाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपके बताते हैं कि फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ घर के बाहर खेलते हुए जौहड़ में गिरकर 1.5 बरस की बच्ची की हलाकत। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, मगर FIR में कहीं बच्ची की मौत का जिक्र नहीं। मुकदमे में डेवलपर के खिलाफ गैर कानूनी तामीरात और जालसाजी की दफात शामिल की गई हैं। इंतजामिया की जानिब से ताहाल जौहड़ ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार जौहड़ ख़त्म करने की अपील की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन का खैर मकदम कहा। जुडिशल कमीशन बनाने का MQM का मुतालबा मान लिया गया। उम्मीद है कि इंक्वायरी आज़ादाना और शफाफ होगी। 10-15 दिन बाद ख्याल आया कि नहीं जनाब, शायद जुडिशल इंक्वायरी ही इसका जो है हल है। तो मुझे तो हैरानी हुई कि ये काम जो इनको पहले दिन कर लेना चाहिए था, वो कोई 2 हफ्ते गुजरने के बाद जो है हुकूमत को ख्याल आया। मगर बहरहाल मैंने जैसे कहा कि हम इस पर सियासत नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जानिब से आपने जुडिशल कमीशन बनाया है, बहुत अच्छी बात है। यही मुतालबा हमारा भी मुतालबा था। जुडिशल कमीशन की जो भी इंक्वायरी हो वो आज़ादाना गैर जानिबदाराना हो, ताकि शहरियों को, सिंध की आवाम को, पाकिस्तान में रहने वाले एक एक शख्स को जो है उसके असल मुहर्रिकात का पता लग सके कि इतने बड़े कौमी सानहे पर जो हुक्मरां जमात है वफाकी सतह पे, उनकी गैर मौजूदगी भी एक सवालिया निशान है। वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। बदकिस्मती के साथ कराची के प्रोजेक्ट्स हों, कराची कहीं ना कहीं सूबे की तरजीहात में तो है नहीं, वफाक की भी तरजीहात में नहीं है, माजरत के साथ। MQM की तनकीद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाब, जो भी कर लें MQM खुश नहीं होगी। मुत्तहिदा क़यादत अपनों की नहीं हुई तो इस शहर की क्या होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद, कहा आज कहते हैं शहर वफाकी हुकूमत के हवाले करो, कल कहेंगे WHO, अक़वाम मुत्तहिदा या स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात कराएं। MQM जो है, आप कुछ भी कर लेंगे ना वो खुश नहीं होंगे। ये MQM की जो क़यादत है वो अपनों की नहीं हुई तो इस शहर की क्या होगी। आप वफाकी हुकूमत को ऑफर करेंगे, कल को आके कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। ये किसी के नहीं है ये लोग, ये सिर्फ तनकीद के हैं, तासुब के हैं। पूरे मामले पे हुकूमत से कोई स्टेटमेंट आपने देखा? अली खुर्शीदी साहब मेरे भाई हैं, औरंगी टाउन से इलेक्ट हुए हैं, उनको कहना चाहिए ना वज़ीर आज़म साहब को, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कहना चाहिए ना वज़ीर आज़म साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है कराची, अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, आप तो अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं। जिसने कराची को वफाकी हुकूमत के हवाले करने का कहा था, मेरे ख्याल में वो ख़ुद अभी तक गुल प्लाजा सानिया की जगह पर गालिबन नहीं पहुँचे। सानिया गुल प्लाजा पर इंतजामी नाकामियाँ। KMC में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन ने मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। कराची में समा के नुमाइंदे मोनिस अहमद सैफुद्दीन के साथ ही मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी मोनिस। देखिए, बिल्कुल सानिया गुल प्लाजा पे जो तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पे आई है, उसे जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उन्होंने रद्द किया है, और ख़ास तौर पे KMC में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उसमें किसी जिम्मेदार का तयन नहीं किया गया है। सैफुद्दीन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारा ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी इतने सारे सानिहात के बाद और कराची की इतनी तबाही के बाद इस फैसले पर पहुँच जाएगी कि मेयर कराची बहुत सारी चीज़ों के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेयर कराची अपनी जगह मुसल्लत हैं, ना उनका कोई विजन नज़र आ रहा है, ना उनमें कोई एहसास नज़र आ रहा है, ना कोई नीयत नज़र आ रही है। तहरीक अदम एतमाद की हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें दीगर लोगों से भी हमारा रब्ता है और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल सैफुद्दीन एडवोकेट का यही कहना है कि तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, सिग्नेचर्स देना शुरू कर दें, और इस मरतबा जो राब्ते किए जा रहे हैं, बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराई जानी, उनको उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी और उसमें कामयाब भी होंगे।